वेलकम वीवर्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेस्टलेस और इसी के सेकंड एपिसोड में, जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे उस स्टोरी को जो हमें इंडियन आर्मी के एक सोल्जर ने सुनाई जब वो कश्मीर में पोस्टेड थे। तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और अभी तक तो जो स्टोरी थी वो एक कॉमन फेयरफुल स्टोरी थी, लेकिन अब जो उनके साथ हॉस्पिटल से आने के बाद घटना घटी वो इस फेयरफुल स्टोरी को एक हॉरिफिक हॉरिबल हॉरर स्टोरी की तरफ मोड़ देती है। विकास ने बताया कि जब वो हॉस्पिटल से वापस आए तो उन्हें उसी रात को फिर से अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ को ज्वाइन करना था। आज भी उनके साथ और कोई नहीं जाने वाला था। आज भी वो बिल्कुल अकेले पिछली बार की तरह अपना टॉर्च और अपनी गन लेकर आगे बढ़ने वाले थे। फिर से 11:15 बजे के आसपास टाइम था। वो निकले और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने बैठकर सिगरेट जलाई थी और जहां से उन्होंने स्पॉट किया था उस दरिंदे को जिसने लेपर्ड को कच्चा चबा दिया, इस बार जब उन्होंने सेम स्पॉट पर बैठकर अपनी सिगरेट जलाई तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार जाकर देखा जाए उसी जगह पे, उसी कब्रिस्तान पे। हो सकता है कि आज फिर से उन्हें उसी दरिंदे का दीदार हो जाए। इस बार विकास के दिमाग में कोई डर नहीं था। इस बार विकास सिर्फ अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वहाँ पर जाने वाले थे। उन्होंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया, अपनी शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में कुछ इस तरह से रखा कि उनके सामने आने वाली हर चीज़ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। विकास पहाड़ी से उतरे, उस कब्रिस्तान की दीवार की तरफ आगे बढ़ने लगे। वहाँ की दीवार इतनी छोटी थी कि वो वहाँ से हर चीज़ ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे थे। विकास ने अपनी टॉर्च जलाई, चारों तरफ मारी और ख़ास तौर पे उन्होंने इस बार उस पेड़ की तरफ टॉर्च दिखाई, वही पेड़ जहाँ से वो दरिंदा नीचे कूदा था। इस बार विकास को वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। ना ही वहाँ पर एक भी पत्ता था, ना ही वहाँ पर किसी के बैठे होने का कोई निशान। विकास ने फिर वहाँ देखा जहाँ पर वो तेंदुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। विकास ने ध्यान से देखा, उन्हें वहाँ पर खून के काफ़ी स्पॉट्स नज़र आए। धूल वहाँ की पूरी लाल हो चुकी थी, लेकिन इस बार वहाँ तेंदुए की ना तो कोई हड्डी थी जैसे कोई उसे उठाकर वहाँ से लेकर गया हो। काफ़ी वहाँ पर खोजबीन करने के बाद भी कुछ नहीं मिलने पर विकास हताश होकर वापस उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वापस चढ़ते टाइम उन्होंने एक चीज़ गौर की कि पीछे से उन्हें हवा आ रही है, और पीछे से जो हवा आ रही है वो काफ़ी ठंडी है। ये ठंडी हवा का जो सीन है ना, जो शुरुआत में भी विकास पहली बार ये सब फील करने वाले थे तब भी उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका लगा था, और अभी भी एक बार फिर से वही ठंडी हवा उनके पीछे से उन्हें लग रही थी। पहाड़ी चढ़ते टाइम पीछे से हवा ठंडी लगना विकास को थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा। उन्होंने वहाँ रुक कर पीछे पलट कर देखा तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर फिर से कुछ हलचल हो रही है। अभी तक जिस पेड़ पर कोई नहीं था, जिस पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, अभी उसकी टहनियाँ ज़ोर ज़ोर से हिल रही है, मानो कोई इस पेड़ पर बैठकर हिल रहा हो, जिसकी वजह से वो पूरा सूखा हुआ पेड़ हिल रहा हो। विकास पलटे, थोड़ा सा 2 कदम आगे चलने के बाद उनके कदम लड़खड़ाने लगे, और उसके पीछे एक वैलिड रीज़न भी था, क्योंकि इस बार उन्हें फिर से वहाँ पर वही इंसान, वही दरिंदा, वही अजीब सी चीज़ उन्हें देखने को मिली। विकास ने देखा कि इस बार वो जो चीज़ है वो और ज़्यादा भयानक लग रही है। विकास की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ना ही विकास के मुंह से कोई शब्द निकल रहा था, लेकिन वो जो चीज़ थी वो पूरी तरह से विकास की तरफ पलटकर उन्हें ही घूर रही थी। विकास एक एक कदम धीरे धीरे पीछे जाने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये जो भी चीज़ है ये कोई इंसान तो नहीं है। पिछली बार जब विकास ने उनसे स्पॉट किया था तो वो जो भी चीज़ थी वो विकास को देखकर ना उन्हें डराना चाह रही थी, ना उनसे डर रही थी। वो अपनी खुशी जाहिर कर रही थी जैसे ही उसने तेंदुआ मारा। लेकिन इस बार विकास को ये समझ में आ गया था कि ही इज़ नॉट वेलकम्ड हियर। इस बार वो जो चीज़ है उसे विकास का आना पसंद नहीं आया, और वो फिर से ऊपर से नीचे कूदा और विकास की तरफ बढ़ने लगा। एक झटके में उसने उस दीवार को लांघ दिया, और अब अगले ही पल वो विकास के जस्ट सामने खड़ा हुआ था। विकास के मुंह से सिर्फ भगवान का नाम निकल रहा था। विकास को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो जो था दीवार लांघने का उसका तरीका वो भी एक इंसानी तरीका नहीं था। विकास समझ गए थे कि या तो ये कोई जिन है या तो कोई दानव। कैसे उससे बचा जाए उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने अपनी गन निकाली, उसकी तरफ पॉइंट किया और सीधा शूट कर दिया। विकास बहुत चक्के रह गए जब उन्होंने देखा कि वो जो गोली थी
वो उस इंसान के आर पार निकल गई, उसे टच भी नहीं हुई, और वो जो क्रीपी स्माइल उसके चेहरे पे थी अब वो और ज़्यादा क्रीपी होती जा रही थी। विकास को इतनी नेगेटिव वहाँ पर वाइब्स आ रही थी कि उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आना, बहुत ज़्यादा लो फील होना एक कॉमन सी चीज़ हो गई थी। वो इस चीज़ से ज़्यादा कि उनके सामने एक दानव या एक जिन खड़ा है, वो इस चीज़ से डर रहे थे कि कहीं वो इन लो फीलिंग्स के कारण, इतनी नेगेटिविटी के कारण खुद सुसाइड ना कर लें। उनके हाथ में जो गन थी वो अब उस जिन से तो उन्हें नहीं बचा सकती थी, लेकिन हाँ, वो उनकी खुद की जान अब ले सकती थी। उस टाइम पर विकास ने कहा कि ऐसा फील हो रहा था कि वो जो चीज़ है वो विकास के दिमाग के साथ खेल रही है। वो सामने खड़ा हुआ है लेकिन वहाँ उसकी कोई हरकत नहीं है। वो हरकतें सिर्फ विकास के दिमाग में कर रहा है। विकास के दिमाग में इतने सुसाइडल थॉट्स आने लगे, इतने ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स कि उन्हें अपनी लाइफ एक बोझ से कम नहीं लग रही थी। विकास ने धीरे धीरे अपनी ओर गन को पॉइंट किया और ट्रिगर दबा दिया। जी हाँ, विकास ने अपने आप को शूट कर लिया था। विकास मारना तो खुद को चाह रहे थे, लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी, या शायद वो जिस मंदिर के सामने रोज़ हाथ जोड़कर निकलते थे उस मंदिर की कृपा थी कि विकास की जान नहीं गई। वो जो गोली निकली थी वो उनके कान को छूकर बाजू में से निकल गई, लेकिन वो इतना बड़ा झटका उस टाइम सहन नहीं कर पाए और वहीं बेहोश हो गए थे। अगली बार जब वेंटिलेटर पर विकास की आंखें खुलती है तब उन्हें एहसास होता है कि वो क्या करने गए थे, वो क्या कर चुके होते अगर किस्मत उनका साथ नहीं देती तो। विकास काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में रहे और हॉस्पिटल से छूटने के बाद विकास को फौज के लॉज से जूझना था। हाँ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस विकास के खिलाफ चालू हो गई, क्योंकि विकास ने 2 गोलियां फायर की थी और फौज में गोलियों का हिसाब इस तरह से रखा जाता है जिस तरह से किसी सोनार की दुकान पर सोने का हिसाब। जो फौज में विकास के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई उसमें विकास की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान विकास से काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स लिखवाई गई और उन स्टेटमेंट्स में जब विकास ने जितनी बार भी जिक्र किया उस एंटिटी का, उस जिन या उस दानव का, उन सारे स्टेटमेंट्स को वैध घोषित करके ये कहा गया कि विकास की मेंटल हालत सही नहीं है। उनके इलाज के दौरान उन्हें एक साइकेट्रिस्ट से मिलाया गया, क्योंकि फौज के हिसाब से विकास की मेंटल हालत ठीक नहीं थी, इसलिए साइकेट्रिस्ट ही एक वो इंसान था जो कि उनकी मेंटल हालत को समझ के उनसे सही स्टेटमेंट्स लिखवा पाएगा। लेकिन साइकेट्रिस्ट भी इस चीज़ में फेल हुआ। जितनी बार भी साइकेट्रिस्ट ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो सारी चीज़ें उनका हेलुसिनेशन थी, उतनी बार विकास ने वो सेशन छोड़ के भागने की कोशिश की। हाँ, उनकी मेंटल हालत डाउन तो बहुत हो गई थी, वो हरकतें भी ऐसी करने लगे थे जो सिर्फ एक पागल ही करता था, लेकिन जो चीज़ उन्होंने देखी वो चीज़ सच थी और ये सिर्फ वही जानते थे। उनके पास उनकी सच्चाई प्रूव करने का कोई तरीका नहीं था और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज कभी ख़त्म नहीं हो पाई। आज भी विकास को टाइमली उन कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज में जाकर अपनी अटेंडेंस देनी होती है और बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करनी होती है कि वो उस दिन हेलुसिनेट नहीं कर रहे थे। विकास के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब उन्हें डिसाइड करना था कि क्या उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो उस दिन हेलुसिनेट कर रहे थे, या फिर उन्हें अपना जो प्रयास है फौज को ये यकीन दिलाने का कि वहाँ पर कोई अलग डायमेंशन से आई हुई एंटिटी थी जो कि वो शायद कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। विकास आज भी इस क्वेश्चन के साथ जूझ रहे हैं और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो हेलुसिनेट कर रहे थे या नहीं, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें अपने मन को ये समझाना पड़ेगा कि वो जितनी मेमोरीज उनके दिमाग में फिक्स हैं उस क्रिएचर की, वो सारी मेमोरीज फेक हैं। वो अपने मन की उन वीडियोस को कैसे डिलीट करें जो कि उन्होंने खुद अपने सामने देखा। आपको क्या लगता है, क्या विकास उस दिन हेलुसिनेट कर रहे थे, या फिर क्या ये चीज़ें सच में होती है जो कि विकास के मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही थी, जिसने विकास को सुसाइडल थॉट्स दिए, क्योंकि इस इंसान के पास सच में कोई रीज़न नहीं था सुसाइड करने का। एक क्वेश्चन अभी भी अराइज होता है कि
क्या हुआ उस फ़ोन की वीडियो का जो विकास ने अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखा था? उसका आंसर ये है कि उसके अंदर सिर्फ विकास अपने आप को शूट करते हुए नज़र आए। उसके अंदर सामने किसी भी क्रिएचर की कोई भी वीडियो नहीं आई। अब विकास के साथ ऐसे कोई इवेंट नहीं होते क्योंकि ये घटना घटने के बाद उन्होंने कंपेशनेट ग्राउंड पर पोस्टिंग ले ली थी अपने होम टाउन में। वो अपने होम टाउन चंडीगढ़ में अब ठीक से अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन फिर भी जो एक थप्पा उनके ऊपर लगा है कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, वो थप्पा वो नहीं हटा पा रहे और वो चीज़ उन्हें आज भी परेशान करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी जो विकास यादव ने खुद अपने मुंह से मुझे सुनाई थी और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई होप आप लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई होगी। कमेंट्स में मुझे बताइए अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं हमारी नई वीडियोस को लेकर, नए चैनल्स को लेकर, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई Gmail ID given on the description. Thank you so much.